अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाब, क्या मैं आपसे एक इस्लामी सवाल कर सकता हूँ? जी बेशक। आपका नाम? मोहम्मद अवेस। माशाल्लाह, आप कहाँ के रहने वाले हैं? यहाँ ओल्ड सिटी। अच्छा, माशाल्लाह। हम लोग इस्लामी सवाल जवाब करते हैं रास्ते में लोगों से, ताकि लोगों में इस्लामी नॉलेज में इजाफा हो सके। तो आज हमारे पास 3 सवाल हैं, जी तो इंशाल्लाह देखिए आप। तो पहला सवाल ये है कि जब आदमी नमाज़ पढ़ता है तो क्या जूता पहन के नमाज़ पढ़ सकते हैं? जी नहीं, जूता पहन के नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम के साथ सफ़र में गुजर रहे थे, तो आप नमाज़ पढ़े वहाँ पर, कोई नमाज जमात के साथ, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा पूरे जूते पहने हुए थे, नमाज़ पढ़ रहे थे। तो अचानक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बाजू हट के जूते उतार दिए, तो सहाबा पूरे के पूरे जूते उतार दिए। अब सलाम फेरने के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि आप लोगों ने जूता क्यों उतारा? तो सहाबा ने पूछा, अल्लाह के रसूल, हमारे माँ बाप आप पर कुर्बान, हम आपको बेहद चाहते हैं, आपकी इक़्तिदा में जैसा कि हम देखे आप जूते उतार दिए तो हमने भी उतार दिया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिब्राइल मेरे पास आए थे और आकर मुझे वही के ज़रिए बताए कि तुम्हारे जूते के नीचे जो है गंदगी लगी हुई है, तो मैंने उसको उतार दिया। तो इस हदीस से हमको ये बात की दलील मिलती है कि आदमी बाद वक़्त सफ़र में होता है, जूते वगैरह, या जैसे कि पुलिस वाले हैं या आर्मी वगैरह है, तो ये लोग जूते उतारने में मशक्क़त होती है, तो सफ़र में आदमी जूते पहन कर नमाज़ पढ़ सकता है। उस ज़माने में मसाजिद में भी जूते पहन कर पढ़ते थे, क्योंकि मसाजिद में खालिन वगैरह नहीं होते थे। तो मसला ये है कि जूते पहन कर नमाज़ पढ़ी जा सकती है। दूसरा मसला ये है कि आदमी क्या बरहाना वज़ू करने से क्या उसका वज़ू हो जाएगा? जी माशाल्लाह, आपने सही कहा है दूसरा जवाब, क्योंकि जब आदमी हम्माम में होता है, वज़ू वगैरह करते वक्त बरहना हालत में नहाते हैं, तो वज़ू हो जाएगा इंशाल्लाह। तीसरा सवाल ये है कि लोग अक्सर घरों में बिल्लियाँ वगैरह पालते हैं, सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम भी पालते थे, तो बिल्लियों की तिजारत ख़रीदना बेचना क्या जायज़ है या नहीं है? नहीं, जायज़ नहीं है। माशाल्लाह, 2 जवाब आप सही दिए हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि नहा रसूल सल्लम अन अकल सिन्नूर, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्लियों के ख़रीद व फ़रोख्त में और उसके फ़ायदा खाने से मना किए हैं। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाब, क्या मैं आपसे एक इस्लामी सवाल कर सकता हूँ? जी कर सकते हैं। आपका नाम? हाफिज अब्दुल्ला। हाफिज दिलदार साहब। हाफिज असदुल्ला। माशाल्लाह, तीनों हाफिज हैं, माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर। तो आज का हमारा सवाल है, हम लोगों से इस्लामी सवाल जवाब करते हैं रास्ते में, कभी अक़ीदे का, कभी फ़िक़्ह का, कभी मुख्तलिफ़ मसाइल का। तो आज का हमारा सवाल है कि आदमी जूते से नमाज़ पढ़ सकता है या नहीं? पढ़ सकता है। कोई दलील? दलील ये है कि पहले के ज़माने में जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब ये ज़माना था, लेकिन उस वक्त मस्जिदें कच्ची हुआ करती, तो जूते से नमाज जाए, तो अब मस्जिदें पक्की, तो इसलिए एहतियातन जूते निकाल करके नमाज दुरुस्त है। आज भी अगर कोई आदमी सफ़र में होता है, अगर जूते निकालने में मशक्क़त है वगैरह, जैसा कि पुलिस वाले हैं, आर्मी के लोग हैं, तो वो लोग भी सफ़र की हालत में जंगल में पढ़ रहे हैं अगर, तो जूता पहन के नमाज़ पढ़ सकते हैं। हमारा दूसरा सवाल है हाफिज़ आपसे कि आदमी बरहाना हालत में है अगर, तो क्या उसका वज़ू हो जाएगा? नहीं, वज़ू नहीं। बरहाना हालत में है तो वज़ू नहीं होगा? नहीं होगा। आप कुछ बता सकते हैं? हो जाता, बरहाना हालत में है तो वज़ू हो जाएगा। कोई दलील है हाफिज़ साहब आपके पास? नहीं, कोई दलील नहीं है, हो जाएगा वज़ू। नहीं, बात दलील देना चाहिए ना, आप दे सकते हैं कुछ? आप दे सकते हैं कुछ? देखिए, बरहाने हालत में जैसे वज़ू के दलील ये है कि शर्त ये है कि उनका यानी बरहाने मतलब है कि भाई पाकी, नापाकी और नापाकी के, तो इंसान अगर पाकी के नापाक कैसा है, तो उसमें जैसे एक शोबत का नापाक होता है, एक बगैर पानी का पेशाब का होता है, एक फिर तो इस तरीके से है कि अगर बगैर पानी का, तो अगर इससे मिट्टी से इस्तिंजा करे या और किसी से करे, तो बाद में से पानी से धो करके वज़ू करे, तो इंशाल्लाह वज़ू हो जाता।
वज़ू की बरहना वज़ू की दलील ये है कि एक सहाबी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, अल्लाह के रसूल, अगर आदमी अपने ज़कर को छू ले अगर गुस्ल की हालत में, तो क्या उसका वज़ू टूट जाएगा? नहीं टूटेगा। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नहु बिदउम मिनका, वो तुम्हारे जिस्म का एक हिस्सा है। तो इस हदीस से हमको इस बात की दलील मिलती है कि आदमी बरहना, उस ज़माने में तो डुबा के नहाते थे, लेकिन आज शॉवरों का ज़माना है, आदमी जाता कपड़े उतार के अपने शॉवर के नीचे ठहर जाता है। तो वज़ू गुस्ल करने से पहले वज़ू करना ज़रूरी है। जब आदमी बरहना होगा तो वज़ू करेगा, तो आदमी बरहना हालत में वज़ू करा तो वज़ू हो जाएगा, लेकिन बेहतर ये है कि आदमी कपड़े पहनकर वज़ू करे, और अकेले में भी अगर नहा रहा है अगर, तो कपड़े कम से कम अपने शॉर्ट्स पहन के नहाए। तो हुक्म यह है कि बरहना हालत में वज़ू हो जाएगा। तीसरा सवाल यह है कि बिल्लियाँ हैं, बिल्ली जो है ना, हम बिल्ली पालते हैं, क्या उसकी तिजारत खरीदना बेचना हलाल है, हराम है? हराम है। कोई दलील है आपके पास? दलील नहीं देता। देखिए, ख़रीदना बेचना ये तो हलाल है, तो क्योंकि सहाबी जो है कि हज़रत अबू हुरैरा जो है कि उसके ज़माने में बिल्लियाँ पालते थे, बिल्लियाँ के सरदार थे सहाबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने, इसके वास्ते बिल्लियों को जो है कि हलाल मुकर्रर किया गया है। माशाल्लाह, आपने एक बात सही बताई कि बिल्लियों को पाल सकते हैं। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु पालते थे, और बिल्ली पाक जानवर है, तुम्हारे अतराफ फिरता है बोल के बोले, लेकिन उसको बेचकर, उसको खरीदना बेचना, उसका नफ़ा खाना हराम है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया है बिल्लियों की फ़ायदा यानी बेचना खरीद कर खाने से मना किया है। माशाल्लाह माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर, आप लोगों ने कोशिश की है माशाल्लाह।